जब जनता के विवेक की निगाहों से कोई काजल चुरा लेता है तब रात भी दिन की तरह दिखाई देती है। तभी तो आप नहीं देख पाए कि जब बीजेपी ने ऐलान किया कि शाहीन बाग के कुछ लोग उसकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो उस खबर को कैसे पेश किया गया मीडिया में। क्या इतना सब कुछ आसान है कि कुछ लोग हमेशा के लिए जेल जाएंगे और कुछ लोग बीजेपी में चले जाएंगे? मुबारक हो आप, आंखों में काजल लगाया कीजिए ताकि किसी को चुराने का सुख मिलता रहे। शाहीन बाग के नाम पर बीजेपी में शामिल होने का सुख आप नहीं समझेंगे रमेश बाबू। सुनते चलिए, बढ़ते चलिए। बहुत स्पष्टतः गृह मंत्री जी ने कहा है कर लो जो करना है। समझाने नहीं समझाएंगे भैया, सबको समझाने जा हम रहे हो। देशद्रोहियों को नहीं समझाते, माताओं बहनों को समझाने हम जाते हैं। देशद्रोहियों को नहीं समझाते। सुन लो, आप समझाओ माताओं बहनों को, जो औरतें और बच्चे बैठे हैं वो देशद्रोही है। आप बताइए ये किस प्रकार की बात, ये किस प्रकार का जिहाद? न हिंदू के लिए स्थान, न सिख के लिए स्थान, न बौद्धों के लिए स्थान, न जैनियों के लिए स्थान, न ईसाइयों के लिए स्थान, न पारसियों के लिए स्थान, किसी के लिए स्थान नहीं, केवल और केवल मुसलमानों के सत्तों पर। एक तरफ हवा, दूसरी तरफ आयातें पढ़ी जा रही, कुर्बानी कीर्तन भी हो रहा है, बाइबल का पाठ भी हुआ। यही जिहाद होता है। दिस इज अ क्लासिकल कॉल ऑफ जिहाद। इसी को जिहाद कहते हैं। दिस इज हाउ यू डिफाइन जिहाद। जिस आंदोलन को बीजेपी नेताओं ने देशद्रोहियों का आंदोलन कहा, जिसे पाकिस्तानी एजेंट्स का आंदोलन कहा, जिस आंदोलन के खिलाफ सोशल मीडिया पर 3 महीने तक लगातार दुष्प्रचार हुआ, भारत के खिलाफ साजिश के तौर पर उसे चिन्हित किया, उस आंदोलन से जुड़े हर शख्स को टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तान का दोस्त और न जाने क्या क्या कहा गया। गद्दार तो बहुत छोटी चीज। देश में आग लगा देना, बसों में आग लगा देना, दंगे फैलाना, देश को तोड़ देना, देश को बर्बाद करने की साजिश करना। क्या इस प्रकार से आप हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं? मैंने कहा देशद्रोही से देशभक्त में कन्वर्ट करने का बीजेपी का बहुत आसान तरीका है। शामिल होइए, कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बीजेपी तो पवित्र गंगा है। बिल्कुल सही बात है। आप सारे पाप करके आते हैं, गंगा में एक डुबकी लगाइए, पाप धुल जाते हैं। जैसे होता है ड्राई क्लीनिंग मशीन भी, मान लीजिए कि इधर से आप देशद्रोही को डालिए, उधर से वो देशभक्त होकर निकलेगा। इधर से आप पाकिस्तान के एजेंट को डालिए, इधर से वो राष्ट्रवादी होकर निकलेगा। तो ये मशीन है बीजेपी की। उस मशीन का कल इस्तेमाल हुआ। आपको याद होगा अमित शाह का वो भाषण का अंश, जो भाषण उन्होंने दिल्ली चुनाव के वक्त दिया था। मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। यह अलग बात है कि उसी शाहीन बाग की एक टुकड़ी शहजाद अली के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुई। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। तो जो लोग कपड़ों से पहचाने जा रहे थे, उन्हीं कपड़ों में वालों को, कुछ लोगों को बीजेपी में शामिल कर लिया। शामिल हो गए, खत्म। अब वो देशभक्त। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। अनुराग ठाकुर जैसे नेता जो मन से ही कह रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, और उन्होंने जिस दिन ये कहा उसके अगले ही दिन एक शख्स वहां गोली मारने चला भी गया। अब मैं ये आलोचना करूंगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे आप बीजेपी पर बहुत आक्रामक होते हैं, लेकिन हाँ, चूंकि ये चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी, चूंकि ये पार्टी विथ ए डिफरेंस वाली पार्टी, चूंकि ये संस्कारों वाली पार्टी, चूंकि ये देशभक्त पार्टी, जिनकी नजर में जो उनसे सारे असहमत, सारे देशद्रोही, जो उनसे असहमत वो टुकड़े टुकड़े गैंग, जो उनसे असहमत वो पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तानी एजेंट और आज की तारीख में चीनी एजेंट। तो जब आप दूसरों के लिए ये नजरिया किसी के लिए भी रखेंगे, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता, कोई भी हो, सब लोग, पूरी सोशल मीडिया की जमात, ट्रोल आर्मी ऐसे ही काम करती है। तो सवाल उठता है ये देशद्रोही टुकड़ी कैसे बीजेपी में आकर देशभक्त हो गया, और उस धर्म का, उस कौम का जिससे वाकई बीजेपी के लोग नफरत करते हैं, सार्वजनिक तौर पर कम से कम। बीजेपी की राजनीति मुस्लिम को लेकर क्या है लोग जानते नहीं है? क्या मुसलमानों को एहसास नहीं है या शहजाद अली को एहसास नहीं है? बैठ जा मौलाना, बैठ और सुन। कितना भी चिल्लाएगा, मंदिर वहीं बनेगा। घोड़े खोल ले, मंदिर वहीं बनेगा मौलाना। यही जिहाद होता है। बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब रह गया नमाज पढ़ना, मैं वही करने जाना पड़ेगा अब तो।